अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज बेसिकली मार्केट में हमने काफ़ी आज इनफैक्ट हमने मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। लास्ट टू सेशंस काफ़ी बेरिश रहे थे जहाँ पे हमने मार्केट को जो है वो अच्छा खासा करेक्ट करते हुए देखा था। आज के सेशन में क्योंकि सुबह में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स से मार्केट के लिए, तो उस पर हमने ये देखा कि मार्केट ने जो है थोड़ा बहुत रिकवर करा। एक प्रॉब्ली एक ट्रिगर ये था कि एक गोरे का जो है वो ईटीएफ है, उसकी सेलिंग आउट हुई थी मार्केट में। तो पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से मार्केट जो है वो इस वजह से भी रिकवर कर जाएगी, थोड़ा रिलीफ लेगी। और दूसरा ये था कि ओजी पीपीएल के हवाले से खबर ये थी कि इसकी सैलरी वगैरह पेश हुई है आईएमएफ के पास। तो वहाँ से अगर अप्रूवल आ जाता है तो फिर इसमें सर्कुलर डेट वाली जो स्टोरी है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी। तो उस पर भी हमने ओजी पीपीएल में थोड़ी बहुत बुलिश एक्टिविटी देखी। वो जो मार्केट को मोमेंटम दिया शुरू में वो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने दिया। उसके साथ साथ जो है वो बैंक्स ने जो है मार्केट को मोमेंटम दिया। बैंक्स ने क्योंकि बैंक्स के हम बेहतर रिजल्ट वेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में, तो हमने ये देखा कि एक अच्छी अपसाइड जो है वो बैंक्स में भी आती हुई दिखी। बैंक का अभी पर रिजल्ट आया तो आज ऑल्दो उसकी अर्निंग्स का उसकी काफ़ी अच्छी आई। और डिविडेंड भी जो है वो उसका 5 रुपये का आया, विच वॉज टेकन बाय द वे एंटिसिपेटेड जो था लगभग उसके करीब ही आया। पर हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई। लेकिन कल बैंक अल्फा का रिजल्ट है, फिर आने वाले दिनों में दूसरे बैंक्स का भी रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं बैंक्स को जो है फोकस में रख सकते हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर को जो है डिप पे देख सकते हैं। तो आइए चार्ट्स में मूव करते हैं। केसी 100 के चार्ट को अगर आप देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम है हमारा, और इस पर डबल टॉप की जो है फॉर्मेशन हो रही है। तो डबल टॉप के यूजुअली टारगेट जो है वो इसकी जो ये लेंथ होती है वो होती है। तो इसका ब्रेक डाउन हुआ है कल 62 400 के लेवल्स पे जब इसने ब्रीच करा था। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर ये सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहता है, आज इसने फिर बाय द वे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट करें और फिर वहाँ से रिजेक्शन करके नीचे आए। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहता है तो ये कॉल इंटैक्ट रहेगी और हम ये मजीद इंडेक्स को जो है वो ड्रैग डाउन करते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 659,500 के लेवल्स। तो कहीं ना कहीं हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। और जो मार्केट स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो फिलहाल ये इसने एक हायर हाई लगाया था, उसके बाद हायर लो लगाया, यहाँ पे फिर इसने हायर हाई लगाया था और हायर लो लगाया था, फिर लोअर हाई लगाया था और अब यहाँ पे ये लोअर लोअर लो लगा रही है। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे ही मार्केट जो है वो अपने इस लो को ब्रेक करने के बाद डबल बॉटम का डबल टॉप का ब्रेक डाउन देने के बाद प्रोबेबली मार्केट स्ट्रक्चर पे भी मार्केट जो है बेरिश हो गई है। और कहीं ना कहीं हम अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती भी है जो कि आ जाएगी और अगर ये कंटिन्यू होती है तो अल्टीमेटली अगर ये लोअर हाई लगाती है तो ट्रेंड इसका बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता ही देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे मार्केट फिलहाल बेरिश है और 62 400 के नीचे तक ये ट्रेड करेगी आई गेस, काफ़ी वीक रहेगी और ये पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि वॉल्यूम्स भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कोई बहुत मेजर ट्रिगर भी नहीं है मार्केट के पास मूव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ड्रैग डाउन होती हुई नजर आ सकती है। पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो बाय द वे बैंक ऑफ पंजाब की है। बैंक ऑफ पंजाब में ये फिर हम अपनी रिपोर्ट्स पे भी शेयर करते रहें। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में वी वर एंटिसिपेटिंग कि अगर करेक्शन वगैरह आती है तो लेना चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट हम यूजुअली शेयर कर रहे थे, इसलिए हाई लगाया था और रिट्रेस करके ही नीचे आ रहा था। तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाएं यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पे जो है वो 61.8 जो कि गोल्डन रेशो भी हम कहते हैं, रिट्रेसमेंट पूरी हुई है, वहां से इसने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी है। डेली टाइम फ्रेम पे जो रीटेस्ट और बाउंस बैक है ये ज्यादा क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कल के सेल ऑफ के बाद जब इसने इसको रीटेस्ट करा है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमें आज के दिन नजर आया। इनिशियली आई गेस जो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रहेगी वो इसकी इसके चैनल की रेजिस्टेंस रहेगी 6.5 के लेवल्स के लिए, 6.6 के लेवल्स के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट कैन फर्दर मूव टुवर्ड्स दिस रीसेंट हाई जहाँ पे 7 से लेकर 7.2 की रेंज को जो है टेस्ट कर सकती है। तो फिलहाल व्यू बुलिश है, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह लेते हैं तो दे विल रिमेन इंटैक्ट एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव द स्पेंड लाइन। इसको ब्रीच करके अगर एक कन्विंसिंग रेड कैंडल क्लोज या ब्लैक कैंडल क्लोज एज इन दिस केस नजर आता है तो वहां पे फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। बट इनिशियली यहाँ से लगता है कि मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो इनिशियली 6.5 टू 6.6 के लेवल्स पे जो है वो बीओबी टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमारी पीपीएल की है। पीपीएल को अगर आप देखें तो लास्ट टू सेशंस में इसने करेक्ट करा था, फिर उसके बाद कल ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो इमर्जेंट बोर्ड मीटिंग की न्यूज़ आई थी इसमें, जिसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सरप्राइज डिविडेंड वगैरह आ सकता है, तो उस पर जो है वो इनिशियली हमने ये देखा कि इसके अंदर थोड़ी बहुत अपसाइड आई। टेक्निकली अगर हम देखें तो उसकी वजह ये थी कि 108 110 की सपोर्ट इसकी आ रही थी जो कि हम प्रीवियस सेशन से आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे हैं। तो उसको रिटेस्ट करने के बाद जो है उसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो नजर आया। तो आई गेस ये इन लेवल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। द बेस्ट रेट्स टू एक्यूमुलेट पीपीएल वुड बी अराउंड 100 to 102 क्योंकि हिस्टोरिकली दिस हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल जो कि यहाँ पे डार्क कलर्स में मेंशन करा हुआ है।
तो प्रोबेबली अगर ये पीपीएल यहाँ से डिप ले रहा होता है और 100 102 के लेवल्स पे मिल जाता है आपको, थोड़ा वेट करके भी पेशेंटली, तो ये बेस्ट लेवल्स होंगे आई गेस पीपीएल को एक्यूमुलेट करने के। यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट, एक अच्छी अपसाइड हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्स भी अगर आप लगाएं यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी होगी, विच इज बाय द वे रियली रियली गुड रिट्रेसमेंट। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस जोन क्रिएट हो रहा है, 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही होगी, प्लस साथ में एक अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा होगा। तो आई गेस करंट लेवल्स पे जो है फिर इसको 100 से 102 लेवल्स के लेवल्स पे इसको जो है देखा जा सकता है। एक अच्छी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन रही है। आखिरी स्क्रिप्ट जो हमारी बाय द वे है वो एचबीएल है। एचबीएल की में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जहाँ पे ये इसका एक असेंडिंग चैनल बन रहा है जिसको रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। प्लस अपनी रिट्रेसमेंट वगैरह को भी इसने यहाँ पे कंप्लीट करा है 61.8% रिट्रेसमेंट को। तो आई गेस काफी अच्छे लेवल्स हैं ये एक्यूमुलेट करने के लिए। एक अच्छी स्टेबल सपोर्ट आ रही है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती हुई लग रही है। यहाँ पे हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं ऑब्वियसली कि इसके क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह भी थोड़े बेहतर आ रहे होंगे, बैंक्स का ये अच्छा क्वार्टर है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बोर्ड मीटिंग वगैरह अगर अनाउंस होती है तो एक अच्छा रन पा सकता है। खैर अपनी वॉकिंग करें उसके ऊपर, उसके बाद ये बाइंग सेलिंग का डिसीजन लिएगा। पर ये है कि एचबीएल ऑन चार्ट करंट लेवल्स के लिए काफी अच्छा लगता है। यहाँ से अगर ये पिकअप लेता है तो 120 से 121 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, जो कि एक की ब्रेकआउट लेवल रहेगा इसके लिए। ये ब्रेक करना है इसको जो है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब इसको ब्रेक करता है तो वहां पे फिर हम ब्रेकआउट होता हुआ देखेंगे, और फिर ये एक नया हाई लगाने की तरफ, नया हाई तो नहीं कहेंगे, प्रीवियस हाइस को टेस्ट करने की तरफ जो है वो जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम कोशिश करेंगे पूरी कि उसको एड्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।